बहुत समय पहले चांद के ऊपर इंसानों को अमर बनाने वाला एक जादुई झरना हुआ करता था। साथ ही उस झरने के अंदर बेशकीमती हीरे जेवरात मौजूद थे। कोई लालची इंसान चांद पर आकर उस जादुई झरने और खजाने को हासिल ना कर ले, इसीलिए चांद पर रहने वाली एक चुड़ैल उसकी रखवाली करती थी। लेकिन फिर एक दिन पृथ्वी पर रहने वाली रोमा और सोनिया नाम की दो सहेलियों को उस रहस्य के बारे में पता चल जाता है। सोनिया, मुझे पता चला है कि चांद के ऊपर एक जादुई झरना बहता है। झरने का पानी पीने वाला इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। साथ ही उस झरने के पानी में ढेर सारा खजाना भी मौजूद है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अगर हम दोनों वहां पहुंचकर झरने का पानी पी लें तो हम दोनों अमर बन जाएंगी और हमारा शरीर हमेशा जवान रहेगा। हमें किसी भी तरह चांद पर पहुंचकर उस जादुई झरने का पानी और वहां मौजूद खजाना हासिल करना होगा। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन चांद तक पहुँचना बड़ी मुश्किल बात है। वहां तक पहुँचने के लिए हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ जिसकी मदद से हम उड़कर चांद तक पहुँच सकते हैं। लेकिन फिर तो हमें उस जादूगरनी को भी हिस्सा देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के अलावा कोई और इस झरने का पानी पीकर अमर बने। तुम फिक्र मत करो, चांद पर पहुँचने के बाद हम दोनों उस जादूगरनी को जान से मार देंगे। फिर अगले दिन वो दोनों लालची लड़कियां उस जादूगरनी के घर पहुंच जाती हैं और उसे चांद के रहस्य के बारे में सब कुछ बता देती हैं। उन दोनों की बात सुनकर जादूगरनी बहुत खुश होती है। मैं अपने काले जादू की शक्ति से इस घर को उड़ाकर चांद पर ले जाऊंगी। तुम दोनों कल ठीक इसी वक्त मेरे घर पर आ जाना। ठीक है, हम दोनों कल पूरी तैयारी करके यहाँ आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों वहां से चली जाती हैं। अच्छा हो गया, ये दोनों बेवकूफ चांद के रहस्य के बारे में बताने मेरे पास आ गई। कल उस जादुई झरने के पास पहुंचते ही मैं इन दोनों को जान से मार दूंगी। उसके बाद जादुई झरने का पानी पीकर अमर बन जाऊंगी। इस तरह वो लालची जादूगरनी भी उन दोनों को जान से मारने का मन बना लेती है। फिर अगले दिन दोनों सहेलियां जादूगरनी के घर पहुंच जाती हैं। उसके बाद जादूगरनी फर्श के ऊपर आग लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हैं और अगले ही पल वो घर हवा में उड़ने लगता है। देखते ही देखते वो घर आसमान में उड़ता हुआ चांद के ऊपर पहुंच जाता है। अरे वाह, ये चांद तो बहुत खूबसूरत है। चलो जल्दी से जादुई झरने को ढूंढते हैं। फिर वो तीनों घर से बाहर निकलकर जादुई झरने की खोज करने लगते हैं। थोड़ी देर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें वो खूबसूरत जादुई झरना मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुम तीनों कौन हो और चांद पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगी। लेकिन तभी जादूगरनी जादुई पानी चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से चुड़ैल का शरीर बर्फ में बदल जाता है। ये देख रोमा और सोनिया बहुत खुश होती हैं। यही अच्छा मौका है, अब हम दोनों जादुई झरने के पास पहुंच चुके हैं। चलो इसी वक्त जादूगरनी को जान से मार देते हैं। लेकिन उसी वक्त जादूगरनी अपनी तलवार निकाल लेती है। अब मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं। अब मैं जादुई झरने के पानी पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे सोनिया, यह जादूगरनी तो हमसे भी ज्यादा चालाक निकली। इससे पहले कि ये हमें मार दे, चलो इसे मारकर खत्म कर देते हैं। तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं एक जादूगरनी हूँ। अभी मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। इससे पहले कि जादूगरनी अपनी झोली में हाथ डाल पाती कि तभी सोनिया अपनी तलवार से उन पर हमला कर देती है, जिस वजह से जादूगरनी जमीन पर गिर जाती है। अच्छा तो ये बात है, ठहर जा, अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर जादूगरनी तलवार उठाकर दोनों के साथ लड़ना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो तीनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं।
तभी वहाँ चुड़ैल का पति भूत आ जाता है। उन तीनों को देख वो सारी बात समझ जाता है। फिर वो भूत अपनी शक्ति से बर्फ बनी चुड़ैल को उसके असली रूप में ला देता है। तुम तीनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर भूत उन तीनों को एक बड़े पिंजरे में कैद कर देता है और उन्हें चांद पर मौजूद एक बड़े से तालाब में डुबाकर मार देता है। इस तरह उन तीनों का लालच उन्हें मौत के घाट उतार देता है। फिर वो चुड़ैल और भूत चांद की रखवाली करते हुए रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चांद की चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो जितना है हमें उसी में संतुष्ट होकर अपना जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि अधिक लालच करने वाले लोग एक ना एक दिन मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।